ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ लेक्चर नंबर 3A। 3A मीन्स आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस इन बजटिंग। जो भी अभी तक कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए, I have delivered intro lecture A, then I have delivered intro lecture B, and in intro lecture B, I have delivered that these are the 20 concepts which we will be doing in budgeting. Then I discussed with lecture number 1, then I shared with lecture number 2, then I declared, then I discussed lecture number 3. और बेटे इन सभी lectures में मैंने आपको कुछ concepts को बताने की कोशिश की। तो जो भी concept अभी तक हमने सीखे हैं, आई विल बी डूइंग समवट प्रैक्टिकल फ्रॉम कैपलर एंड बीबीपी। आप रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर को निकाल लें तो अच्छा बेटा, और अपने सामने हार्ड कॉपी रखें कैप्लॉन की। ऊपर लिखा जी मैंने ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3A F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ACCA। चैप्टर नंबर 10 बजटिंग कर रहे हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर 10 बजटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। आइए जी, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस मेक्स द मैन वुमेन एंड men and women both perfect। देखिए जी, मैं ऊपर से सीख के नहीं आया ना, आप सीख के आए। मैं तो पहले इंडियन कोर्सेज कराता था, फिर धीरे धीरे आई शिफ्टेड टू फॉरेन कोर्सेज। तो मैंने प्रैक्टिस की, धीरे धीरे सारी बातें समझ आ गई। आपके साथ भी यही बात कहना चाहूँगा, दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप सभी आगे बढ़ेंगे। अगर टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं तो मैं लेक्चर नंबर 3A स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटे 3A का मतलब है वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस इन दैट। मैंने अभी तक आपके सामने लेक्चर A, इंट्रो लेक्चर A आई हैव डिलीवर्ड, फिर इंट्रो लेक्चर B में आया, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और आज मैं शुरू कर रहा हूं लेक्चर 3A। देखिए बेटे, मैं यहां खड़ा हूं, मैं लेक्चर 3A में खड़ा हूं। एंड इन लेक्चर नंबर 3A मैं अभी तक जो भी कुछ आपको बता चुका हूं, दैट इज इन रिलेशन टू बजटिंग कंसेप्ट। व्हाट आई मीन बाय बजट, व्हाई इट इज अ नीड टू प्रिपेयर अ बजट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बजट, and what are the budget concepts, what is functional budgets, what are the different types of functional budgets, what I mean by sales budget, what I mean by production budget, what I mean by cash budget, what I mean by master budget, what I mean by overhead budget। अभी बड़ा सारे बजट्स हैं जो मुझे बताने हैं। अप टू लेक्चर नंबर 3 मैंने फंक्शनल में सेल्स बजट आपको बता दिया, प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर कर दिया, एंड वी हैव डिस्कस सम केस स्टडीज। उन केस स्टडीज की हेल्प से आज मैं कैप्लॉन के आई विल बी डिस्कसिंग विद द इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योरसेल्फ इजीली हो जाएंगी। आपने अगर केस स्टडी को ध्यान से इफ यू हैव रिटन दैट, आपने ध्यान से किया है, सिंसेरिटी दिखाई है, सीरियसनेस दिखाई है, तो आज का लेक्चर बड़ा इजी है आपके लिए, ज़्यादा कोई मुश्किल आने वाली बात है नहीं। तो मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। आप प्लीज़ कैप्लॉन बाहर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकालिए। आइए हम पहले सबसे पहले कैप्लॉन को देखेंगे कि कैप्लॉन कहना क्या चाहती है। आइए सर प्लीज़ अपने सामने, प्लीज़ सभी बच्चे। First point is they have given the what is the purpose of budgeting, and I have delivered intro lecture number B। lecture number 1 मैंने खाली पर्पस ही बताया था, बजट का मीनिंग ही बताया, बजटरी कंट्रोल बताया, बजटिंग बताया, और रियल लाइफ एग्जांपल्स देके आपको इसके पॉइंटली मैंने बताना स्टार्ट किया। पर्पस ऑफ बजटिंग, वी वांट टू डू प्लानिंग, वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू गो ओवर दिस। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ पे कैप्लॉन में नजर आ रही होंगी और जो मैंने नहीं डिस्कस की। लेट मी कंप्लीट सम अदर चैप्टर्स, क्योंकि मैं सम अदर कंसेप्ट्स, बिकॉज जो भी मैं बताऊंगा वो सब रिलेशनशिप में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा चैप्टर नंबर 10 बजटिंग करना है, इवन बजटिंग में जो भी लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस करेंगे बेटे मैंने उसको रिलेट किया है ना। इन्होंने कई बार क्या किया, बीच बीच में लर्निंग आउटकम डाल दिए, तो अभी हम उसको देखेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि आज पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाए, फिर हम देखते हैं, लास्ट में देखेंगे 5-6 लेक्चर्स और हो जाने दीजिए, फिर देन वी विल सी दैट वेदर आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स और नॉट, एंड वेदर यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में मैं सीधा आ गया जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप सभी भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए। ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 2। बिकॉज मैंने अभी इलस्ट्रेशन चैप्टर लेक्चर 3 में आई हैव डिस्कस विद द सेल्स बजट, तो मैं इस समय इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हूँ। आराम से हम सब पढ़ेंगे। अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स। वो कहता है जी एक कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे अपोलो टायर्स 2 तरह के टायर बनाती है, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर। प्रोडक्ट नंबर A P and product number B T, sales for the next year are budgeted to be 5,000 units for P and 1,000 units for T। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि बजटरी में, इन बजटिंग
पहला स्टेप शुरुआत कहाँ से होती है कि आपको सबसे पहले सेल्स बजट, सेल्स की फिगर पता होनी चाहिए। बिकॉज सेल्स से ही आपका, आप जैसे हम कहते हैं कि आपको पहले अपना टारगेट क्लियर करना है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, फिर उसके बाद हम रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे कि अगर आपको मर्सिडीज चाहिए, इफ यू वांट जैगुआर, इफ यू वांट दिस प्लेस, इफ यू वांट दिस हाउस, फर्स्ट इज दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड देन वी कैन डू रिवर्स कि इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस, ऐसे 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 ऐसे। तो पहली बात होती है सेल्स को निकालना, सेल्स बजट को बनाना, सेल्स की फिगर्स को एस्टिमेट करना, और वो हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा। तो सेल्स उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि भाई दो प्रोडक्ट्स में एक की सेल है 5000 यूनिट बेचेंगे और दूसरी सेल है 1000 यूनिट बेचेंगे। अब ये कैसे कैलकुलेट किया होगा आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। वैसे आपको बता दूं कि पास्ट इन्फॉर्मेशन से, मार्केट के ट्रेंड से, मार्केट के शेयर से, इन सभी बातों से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप पेपर दे के आते हैं तो यू कैन कैलकुलेट, आप अपने नंबर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरे नंबर इतने आ जाएंगे, क्योंकि आपने जैसा अटेम्प्ट किया है, लास्ट में क्या था इन्फॉर्मेशन, उन सभी को अगर हम बेस में रखें एज अ स्टैंडर्ड, देन वी कैन एस्टिमेट। So 5,000 units they will be selling for P, S, and 1,000 units they will be selling for T. Now you have to prepare the sales budget. आपको सेल्स बजट बनाना नेक्स्ट ईयर का। बेटे बजट तो हमेशा नेक्स्ट ईयर का ही बनता है। We always prepare budget for the coming year. So now you have to prepare the sales budget. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल्स बजट हम प्रिपेयर करें तो कैसे बनाए बेटे। वैसे तो सेल्स की फिगर्स दे दी उन्होंने। अच्छा, सेल्स बजट में क्या करते हैं हम, अमाउंट रुपीज में वैल्यूज लिखते हैं कि भाई सेल इन डॉलर्स, PS कितनी है, सेल्स इन डॉलर्स, TG कितनी है। वी जनरली राइट डाउन इन एब्सोल्यूट डॉलर रुपीज, डॉलर्स, और इन पाउंड्स, और इन यूरोस, और इन इंडियन रुपीज, और इन पाकिस्तानी रुपीज। बट बिकॉज हम डॉलर्स में कर रहे हैं तो बेटे यहाँ पर उन्होंने वैसे तो नीचे सोल्यूशन दे दिया है। द पॉइंट इज, क्या आप थोड़ा सा अगर करते हैं ना बेटा तो आपको ज़्यादा समझ आता है। मैंने इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की है ना, तो मैंने लिखा फ्रेंड्स इट इज़ बेटर टू रीड द क्वेश्चन सिंसियरली। अब इसमें से बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इसको पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लॉजिकली इसको लिखेंगे बिकॉज दे नो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आने वाले अभी इस पूरे चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग विद लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रीड द क्वेश्चन सिंसियरली एंड देन प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, एटलीस्ट प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। नो डाउट दिस इज MCQ, बट आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने लिखा जी 2 प्रोडक्ट्स PT 5,000 यूनिट्स आप ए का सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ $95 पर पीस पर यूनिट, and you are selling 1,000 units for TS and at the rate of $130 per unit। बेटे इसके बाद आप मेरे से पूछें कि कैसे बनाना, तो मैं क्या बताऊं। सेल्स बजट यू कैन इजिली सी कि भाई सेल्स 5,000 यूनिट है, ये सेल्स बन गया बेटा। आपको मैंने फॉर्मेट दिया था लास्ट लेक्चर में कि भाई कभी भी आप सेल्स बजट बनाते हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर एज पर दिस। तो मैंने यहाँ पे लिखा PS, यहाँ पे लिखा TK जो भी नाम है, सेल्स इन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस इन डॉलर्स, और यहां पे लिख दिया जी सेल्स इन डॉलर्स। ये पर यूनिट आ गया, ये पर यूनिट आ गया। तो 5,000 यूनिट्स मैंने यहां पे लिखा, 1,000 यूनिट्स इधर लिखा, $95 यहां पे लिखा, $130 यहां पे लिखा, एंड आई हैव कैलकुलेटेड दिस एंड देन एंड दिस इज द फिगर विच वी हैव सीन। ये बेटे सेल्स आ गया। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, इजी था। फिर भी मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं आपको हैबिट डेवलप करना चाहता हूं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1। पहला हम क्वेश्चन टेस्ट यूर सेल्फ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। आइए सर टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि क्या पूछा है उनसे। लेट्स बेटे आपके पास ना हार्ड कॉपी होना कंपलसरी, तभी मैं कहता हूं कि कैलकुलेटर नो डाउट अभी यूज नहीं हुआ। वैसे तो मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज तो होगा, है ना। तो आपके पास कैलकुलेटर और हार्ड कॉपी प्लस एक नोटबुक प्लस इरादे बुलंद, तब तो काम चलेगा। अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स A एंड B। 2 प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी A और B। दीज प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो 1:1। वो कहता है जी हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और 1:1, मतलब आधे A के बेचते हैं, आधे B के बेचते हैं। ठीक है सर। प्लांट सेलिंग प्राइस, वो कहता है जी हम A का जो सोच रहे हैं $100 का सोच रहे हैं और B को जो सोच रहे हैं $200 का सोच रहे हैं। इट मीन्स अगर 5,000 यूनिट टोटल बेचते हैं तो 2,500 यूनिट्स हम A के बेचते हैं, 2,500 B के बेचते हैं, एंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $100 फॉर A एंड $200 फॉर B रिस्पेक्टिवली। द कंपनी नीड्स टू अर्न
9 लाख डॉलर रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर। अब इन्होंने बजट प्रिपेयर किया है, एक्सपेक्टेशन है, ये सोच रहे हैं कि आने वाले ईयर में हम 9 लाख डॉलर्स की सेल कर लेंगे। आपको पता है कि जो मैंने आपको सेल्स बजट बनाया, सेल्स बजट विच वी हैव प्रिपेयर्ड, नाउ द सेल्स बजट विच वी हैव प्रिपेयर्ड इज वेरी इजी। हमने ऑलरेडी सेल्स बजट यहाँ पर देखिए फंक्शनल बजट्स में सेल्स बजट कर लिया लेक्चर 3 में और प्रोडक्शन बजट कर लिया। अच्छा, मैंने तो फिर भी डिक्टेशन दी, मैंने फिर भी आपको केस स्टडी कराई, इन्होंने एक ही लाइन लिखी है, सेल्स बजट्स आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू प्रिपेयर एज फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। काम ही खत्म, चैप्टर क्लोज। बेटा ये भूपेश आनंद है जो आपको लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें और वही फॉर्मेट यूज करेंगे द फॉर्मेट विच आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3। अ कंपनी makes 2 products A and B. The production sold in the ratio of 1:1. Plant selling prices are $100 and $200. The company needs to earn $9 lakh revenue in the coming year. Prepare the sales budget for the year. आपको सेल्स बजट में यूनिट्स बताने हैं। अब उन्होंने टोटल यूनिट्स नहीं बताए, आपको सेल्स यूनिट्स देखने हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है और फिर टोटल सेल्स देखनी है। मैंने बड़ी प्यार से इसको प्रिपेयर किया है बेटे, बड़ा ही अच्छा लगेगा अगर आपने इसको प्रिपेयर किया। नोट 1 लिखना है, फ्रेंड्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। नोट 2, यू कैन यूज नॉर्मल कैलकुलेटर्स, कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज साइंटिफिक नॉर्मल कैलकुलेटर्स। नोट 3, एज टोटल सेल्स इज $9 लाख, पूरे $9 लाख है बेटे, पूरी सेल्स $9 लाख है। मतलब ए प्रोडक्ट को भी बेचा, बी को भी बेचा और उनकी सेल्स मिक्स थी 1:1 एंड वी हैव सोल्ड एट $100 एंड $200। तो प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द रेशियो 1:1। तो इसको हमने कैसे किया, अब ये चक्कर, इट इंप्लाइज वी कैन डायरेक्टली, देखिए अगर रेशियो 1:1 है तो मैं 3rd 4th क्लास के मैथमेटिक्स यूज करूं तो आई कैन कैलकुलेट सेल्स यूनिट। मैं कहता हूं अज्यूम करते हैं कि x में प्रोडक्ट 1 में या फर्स्ट प्रोडक्ट लेट इट बी x एंड लेट इट बी x यूनिट्स वी हैव सोल्ड इन फर्स्ट प्रोडक्ट, इट मींस x यूनिट ही हमने दूसरे प्रोडक्ट में बेचे होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैंने इसको $100 में सेल किया, $100 में सेल किया है ना, इसको $100 में किया और इसको $200 में किया क्योंकि रेशियो 1:2 की है, तो ये कितना आ गया 100x प्लस 200x 300x। ना 300x इज इक्वल टू 9 लाख होगा या नहीं होगा? पहले ये बताओ, आपने क्या ऐसे क्वेश्चंस अपने मैथमेटिक्स में 3rd 4th क्लास में किए हैं या नहीं किए? मैंने कहा इफ आई एम नॉट अवेयर विद एनीथिंग, मैं उसको x मान लेता हूँ, मुझे यहाँ नहीं पता कि सेल्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। कैप्लो ने ऐसे नहीं किया, बट मैं आपको 3rd क्लास की मैथमेटिक्स से कराऊंगा कि आप इसके बाद इजीली कर पाएं। तो मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन प्रोडक्ट 1 बी x, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन प्रोडक्ट y will be also x because they are being sold in 1:1 ratio, same ratio. Now because I am giving you the sales, you know, $9 lakh is the sales, तो मुझे सेल्स के साथ सेल्स को कंपेयर करना, तभी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सेल्स कैसे निकालेंगे? यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। तो x यूनिट्स मैंने सेल किया, $100 का मैंने बेचा तो 100x आ गया। अच्छा, x यूनिट्स मैंने y का बेचा और $200 पर यूनिट का बेचा तो 200x आ गया। तो टोटल आ गया 100x प्लस 200 यूनिट, 200x दैट कम्स टू 300x। अब ये 300x इज इक्वल टू $9 लाख, सो x इज इक्वल टू 3000। आई थिंक आपको समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप आराम से पहले इसको लिख लें, फिर मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, बड़ा इजी है बेटे। इट इंप्लाइज वी कैन डायरेक्टली डिवाइड 9 लाख इंटू 1:2। अब देखिए कैप्लो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व करके बता दिया। मैंने आपको कहा आपको अगर कुछ भी गिवन नहीं है आप उसको x मानिए, फिर उसको बिकॉज दैट इज $9 लाख इज द सेल्स, तो यू हैव टू कंपेयर सेल्स विद दिस और सेल्स 3 लाख 6 लाख, सेलिंग प्राइस 100 200, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो अभी आपके सामने मैंने अभी बताया 300x इज इक्वल टू 9 लाख, सो x इज इक्वल टू 9 लाख डिवाइडेड बाय 300, that comes to 3000 because the ratio is 1:1। तो x की वैल्यू 3000 यूनिट्स आ गई, तो इट मींस प्रोडक्ट 1 3000 यूनिट सेल किया, प्रोडक्ट 2 3000 यूनिट सेल किया। नाउ आई कैन प्रिपेयर अ बजट। अब कोई मुश्किल ही नहीं है बेटा बजट बनाने में। मैंने सेल्स बजट बिल्कुल वैसा बनाया जो लेक्चर 3 में आपको मैंने पूरा फॉर्मेट दिया, दैट दिस इज द वे इन विच आई विल बी प्रिपेयरिंग सेल्स बजट। तो मैंने हेडिंग लिखी स्टेटमेंट शोइंग सेल्स बजट। बेटे अभी अच्छी तरह से करेंगे ना तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अभी शॉर्टकट नहीं लगाने, पहले एक बार पूरा समझ तो लो यार।
जब आप मोटरसाइकिल सीखते हो तो एकदम थोड़ी जिगजैग वे में चलते हैं, पहले सीधा सीधा चलिए। तो मैंने लिखा जी सेलिंग नंबर ऑफ यूनिट 3000 आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि ऐसे आया। देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट $100 फॉर एक्स प्रोडक्ट ए एंड $200 फॉर बी, वो तो गिवन ही है। और फिर नीचे लिखा जी सेल्स वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। तो दिस इज अ सेल्स बजट। टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए कर दिया। मैं भूपेश आनंद अब आपके लिए आ रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। आप सभी ईमानदारी से देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ बेटे आपके लिए कि आपको लॉजिकली सब बातें समझ आए, है ना। अगर आप खुद ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे लॉजिकली समझ आएगा, आप ये बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपके लिए मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी। कैप्लन बाहर निकाल लीजिए। अभी भी अगर हार्ड कॉपी नहीं निकलवाए तो बेटा नेक्स्ट क्लास तक हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट आप जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ उसके ध्यान से लिखेंगे ना, तो आपको लॉजिकली ज़्यादा अंदर तक बातें जाएंगी जो हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किए। इसलिए मैं 3A 4A 5A जो भी लेक्चर मैं बीच में लूँगा, पहले थ्योरी बताऊँगा फिर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ए लेक्चर जैसे ही आएगा आपको समझ आ जाएगा कि आप प्रैक्टिस कराने वाले हैं सर। BBP और कैप्लन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे बेटे। We have already discussed production budget, we have already discussed sales budget, और हमें ये भी पता है कि production is equal to, production can only be calculated। बेटे आप स्किल लेवल में तभी जा सकते हो जब नॉलेज लेवल क्लियर हो। इट मीन्स प्रोडक्शन बजट तभी बनेगा जब सेल्स बजट बनाओ। तो प्रोडक्शन बजट का एक प्रीरिक्विजिट सेल्स। अच्छा, कई बार हमें प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है 11th क्लास में। प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे कि भाई मैंने इतने बेचने हैं, इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज आई शुड ऑलवेज हैव द क्लोजिंग स्टॉक। आप अपने घर में देखते हैं रेफ्रिजरेटर में हमेशा कुछ ना कुछ मिल्क पड़ा होता है, तो आपको आधा लीटर का मिल्क रखना ही रखना है। अच्छा, पिछली बार मिल्क जो था 1 लीटर का था, प्रोडक्शन सेल्स कितना कंज्यूम कर लेते हैं। इट मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आप इजीली प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज द रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको लगता है कि इतना होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि इतना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी, P एंड X, वही वाला है जी। 5000 यूनिट्स ए के सेल कर रहे हैं, वही वाला उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। 1000 यूनिट्स दे हैव सोल्ड फॉर प्रोडक्ट नंबर TG। द कंपनी हैज द फॉलोइंग ओपनिंग एंड रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब देखिए ओपनिंग के साथ उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा, क्योंकि ओपनिंग तो फैक्ट है, क्योंकि पिछली बार का जो क्लोजिंग है इस बार का ओपनिंग बन जाएगा, उसमें रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। हाँ, वो पिछले साल की रिक्वायरमेंट रही होगी, बट इस ईयर में, इन दिस फाइनेंशियल ईयर दिस मच, ये जैसे फाइनेंशियल ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर है, मैं कहता हूँ जी इस फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी बजट तो यहाँ बना रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि यहाँ पर इतना स्टॉक होना चाहिए, और पिछली बार है ना लास्ट ईयर से आपका इतना स्टॉक आया, तो ये रिक्वायर्ड थोड़ी हुआ। ओपनिंग स्टॉक के साथ उन्होंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा, बट क्लोजिंग स्टॉक के साथ दे हैव रिटन रिक्वायर्ड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी इज 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, हम सोच रहे हैं। रिक्वायर्ड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 1100 यूनिट्स फॉर PS यूनिट्स एंड 50 यूनिट्स फॉर TG यूनिट्स रिक्वायर्ड। आपको करना क्या है बेटे, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भरे पड़े हैं, ईमानदारी से करना, तब जाकर F5 कर पाओगे। ज़्यादा समझदारी मत दिखाना। मुझे मालूम है कि यू कैन डू ओरली, पर यार जब तक आप लिखोगे नहीं ना, कैलकुलेटर से नहीं करोगे, लॉजिकली कुछ कम समझ आएगा। तो रिक्वायर्ड यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट। आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, और उन्होंने प्रोडक्शन बजट बना के दिखा भी दिया। बट स्टिल मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्लाइड बनाते हैं तो ज़्यादा समझदारी करेंगे। मैंने लिखा नोट नंबर 1 में, प्रोडक्शन बजट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड वंस सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड। स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल में तभी जा सकते हैं जब स्किल लेवल क्लियर हो, स्किल में तभी आ सकते हैं जब आपका नॉलेज क्लियर हो। तो मैंने कहा प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एंड वाई आई एम यूजिंग द वर्ड रिक्वायर्ड, ये बात आपको समझ आ चुकी है, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड रिक्वायर्ड इन दिस। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस रिक्वायर्ड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं चाहता तो नहीं भी करता, आपके सामने छोटी सी कैलकुलेशन है, बट आप देखिए मैंने इसलिए किया कि आपको कुछ शर्म आएगी, थोड़ी सी शर्म आएगी, कि कमर सीधी रखोगे, मोबाइल फ़ोन ऑफ रखोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कि आपको थोड़ी सी तो दया आएगी कि यार ये टीचर है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, लंदन है, अमेरिका है, स्टिल आपके लिए मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप लिखिए, थोड़ी सी शर्म कीजिए। प्रोडक्शन बजट में आप कॉलम्स बनाइए, जैसे आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 3, PS का, TG का टोटल, सेल्स यूनिट्स तो गिवन ही थी
5,000 यूनिट इसके हैं, 5,000 यूनिट इसके हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड क्लोजिंग, आपको रिक्वायर्ड क्लोजिंग भी गिवन होगा। रिक्वायर्ड क्लोजिंग है कि 1100 यूनिट होने चाहिए, प्यार तो होना ही था, और 50 यूनिट टीजी के होने चाहिए, माइनस ओपनिंग है, एक्चुअली में है 100 यूनिट्स किसके, 100 यूनिट्स किसके, पीएस के, और 50 यूनिट्स किसके, टीजी के हैं। तो इसका मतलब जब मुझे बेचने 5,000 हैं और 50 पीछे के पड़े हैं और 1100 मुझे चाहिए, आप लॉजिकली बताइए यार, 4th क्लास के मैथमेटिक्स है, वो तो मैंने प्रोडक्शन बजट में फॉर्मेट बना दिया, क्योंकि आगे अभी क्वेश्चंस में हम फॉर्मेट्स प्रिपेयर करेंगे। वैसे तो ओरली हो सकता है। 5,000 प्लस 1100 माइनस 50, आई हैव कैलकुलेटेड 6,000 फॉर टीपीएस एंड आई हैव कैलकुलेटेड दैट 1,000 यूनिट्स आई हैव टू प्रोड्यूस। ये मुझे बनाने पड़ेंगे अगर इतने बेचने और इतना क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। मेहनत करनी है बेटा। अभी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में मिल्का का दिखाया था भाग, मिल्का भाग एक लेक्चर में दिखाया था। आप सच में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो कमर सीधी करके बैठेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिल रहे हैं। और बेटा लेक्चर नंबर 4 में मैं क्या बताऊँ, बड़े अलग अलग और डिफरेंट फंक्शनल बजट्स बताने वाला हूँ। मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट बताऊंगा, मटेरियल परचेज बजट प्रिपेयर करूंगा, फिर लेबर बजट बनाऊंगा, फिर ओवरहेड्स बजट बताऊंगा। बेटे आपको लॉजिकली सारे फंक्शनल बजट्स का ताना बाना समझा दूंगा। और मैं 20 कंसेप्ट जो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, दैट दीज आर द 20 कंसेप्ट, दीज आर द 20 कंसेप्ट। नो डाउट उसमें से 3-4 कंसेप्ट F5 के हैं, वो मैं बता दूंगा जब लेक्चर लूंगा। अभी आप मानिए कि आपको 20 के 20 करने हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।